नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस रोजाना राजस्थान में रणनीति बदलते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस राजस्थान की बात कर ले तो अब एक नई और इबारत लिखी जा रही है। कांग्रेस आलाकमान ने सियासी जादूगर अशोक गहलोत को तोहफे देकर फर्श से अर्श तक राजनीति के पद पर दिए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने, वहीं अब गहलोत 2024 के महारण से अपने बेटे को अब राजनीति या फिर सियासी जादूगरी का पाठ सिखा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची के 10 उम्मीदवारों में वैभव गहलोत को सिरोही जालौर से उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे भारतीय संस्कार की बात करें तो बेटा अपने पिता के लिए चुनाव में जीत और मेहनत करता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में ऐसी पहली तस्वीर होगी जिसमें पिता अपने बेटे के लिए राजनीति के अखाड़े में राजनीति के गुर सिखाए हुए बेटे की जड़ें राजनीति में मजबूत करने में लगी हैं। सीएए लागू होने के बाद देश की सियासत में गर्मी आ गई है। जहां एक और विपक्ष ने इसे मोदी सरकार का चुनावी स्टंट बोलकर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे मोदी सरकार के घोषणा पत्र के वादे के तौर पर देख रहा है और इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहा। इसी पर आइए सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत भारद्वाज का क्या कहना है। ऐतिहासिक फैसला है और जिस तरीके से पूरा देश मानता है कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। ये गारंटी थी मोदी सरकार की कि किस तरह से सरकार में आएंगे तो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हमारे जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उन सब लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 2014 से पहले भारत में रहते हैं। तो उसका जो अमेंडमेंट एक्ट है सिटीजनशिप का, उसको पारित कर दिया है और वो कानून भी बन गया है और अब वो सब लागू होगा। तो जो लोग पीड़ित थे इन चीज़ों से, जो लोग जिनको ज़रूरत थी इस चीज़ की, वो पूरा होने जा रही है। देखिए, ये बात ठीक है कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान छोड़ के भारत में शरण लेने के आ रहे हैं, वो कोई अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से तो आ नहीं रहे हैं। जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं और जिस तरह का अत्याचार उन लोगों के ऊपर हुआ है, इसलिए वो प्रताड़ित होकर अपना देश छोड़कर यहाँ पर आए हैं। आप निश्चित मानकर चलिए कि पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार खासतौर पर राजस्थान में थी, उस सरकार के राज में किस तरह उनके आशयों को उजाड़ा गया था, किस तरह उनके ऊपर अत्याचार, अनाचार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए थे। आप ये मानकर चलिए कि जो एक मानवता के नाते सरकार को करना चाहिए वो राजस्थान की सरकार भी करेगी और भारत सरकार तो कर ही रही है। कि देश का जो मुख्य विपक्ष है उसका एक ही काम है कि देश के हित में, भारत के हित में जो कुछ हो रहा हो उसका विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध उन्होंने नहीं किया? क्या सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध नहीं किया? क्या एयर स्ट्राइक का सबूत नहीं मांगे? क्या उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ बात नहीं करी? क्या 3 तलाक के खिलाफ बात नहीं करी? जो कुछ भी इस देश के हित में हो सकता है, 370 के खिलाफ बात नहीं करी। तो जो कुछ भी इस देश के हित में हो सकता है, देश के लोगों के हित में हो सकता है, उस सब के खिलाफ जाने का काम कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष करता है। लेकिन देश की जनता जो चाहती है उसको मोदी जी पूरा करते हैं और वो कर रहे हैं। कल शाम होते होते कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की सूची में राजस्थान के 10 नामों का ऐलान किया गया, जिसमें बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कांसवा और अलवर से ललित यादव को टिकट दिया गया। इसके अलावा जोधपुर से करण सिंह और जालौर से वैभव गहलोत को टिकट दिया गया। खास बात यह है कि 25 सीटों के मुकाबले में बीजेपी पहली सूची में 15 सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, सीकर से सदानंद, अलवर से भूपेंद्र यादव, नागौर से ज्योतिमर्धा को टिकट दिया गया है। वहीं जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, जालौर से लुम्बाराम चौधरी और कोटा से ओम बिड़ला को उतारा गया। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है वो 8 सीटें नजर आ रही है, जिनमें कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आगे कोटा में नए शंभुपुरा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की मौजूदगी में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने भूमि का अवलोकन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि अब एयरपोर्ट निर्माण की सारी परेशानियां दूर हो गई। वन विभाग की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, उनके खाते में 127 करोड़ रुपए जमा करवा दिए गए हैं। साथ ही हाईटेंशन लाइन को हटाने की भी बात कही। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली आम सभा में भी कहा था और मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री से कई बार इस विषय की चर्चा की थी। इसकी ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो इलाका था वो 406 हेक्टेयर में से केवल 33% के अलावा बाकी फॉरेस्ट इलाका था। वन विभाग इलाका होने के कारण बहुत दिक्कत थी, लेकिन वो वन विभाग का डाइवर्जन हो चुका है। उसके पैसे जमा कराने की प्रक्रिया में देरी हुई थी। केवल 127 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना था, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर
राज्य सरकार को भार रहित जमीन देना ये प्रक्रिया भी है और अभी तक परंपरा भी रही है कि सभी राज्यों ने भार रहित जमीन राज्य ही उपलब्ध कराता है, क्योंकि राज्य ही जमीन का मालिक होता है। 127 करोड़ में से केवल 21 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास ने जमा कराए थे, जिसमें कई स्मरण पत्र लिखे, कई बार पत्राचार हुआ, लेकिन पैसे जमा करें। जैसे ही राज्य में भाजपा की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की, भजन लाल जी से, और उन्होंने 22 दिसंबर को बाकी पैसा जमा करा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर हाई टेंशन लाइन जारी है, जो आपने देखी होगी। ये हाई टेंशन लाइन ही एक बड़ी कठिनाई थी, उसके लिए भी आज एमयू हो चुका है और उसका शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। सो हम लोग जैसे ही ज़मीन मिल जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी का नाम में, हम कंस्ट्रक्शन टेंडर्स वगैरह शुरू करेंगे एंड ऑलरेडी कंसल्टेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड, who will be doing first. This airport is in phase 1 we will be developing for 500 passengers arrival and 500 passengers departure. This is phase 1 to start with. Runway will be capable to take Airbus A321 aircraft, so which is sufficient to cater to the immediate requirements and lot of scope. कांग्रेस पार्टी से जोधपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के करण सिंह ओछियाडा को प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है। करण सिंह ओछियाडा का जोधपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन की भीड़ उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देने पहुंची। माला साफा पहनाकर करण सिंह का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। खबर आबू रोड से है, जहां आबू विधानसभा के संकल्प पत्र अभियान के तहत बीते दिन वीडियो वैन के तहत संकल्प पत्र आमजन से भरवाए गए हैं। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां वीडियो वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से आमजन को रूबरू करवाया गया, ताकि केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं पर जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंच सके। दरअसल यह वैन हर ग्रामीण अंचल तक पहुंच रही है, ताकि सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जा सके। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता चलिए, खबर धौलपुर से है, जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा पकड़ा है। पुलिस टीम ने बोलेरो कार और जमीन से खुदाई कर करीब 125 किलोग्राम अवैध गांजे के पैकेट बरामद किए हैं। पुलिस ने बोलेरो और कार सहित एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा बरामद किए गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए की बताई जा रही है। बड़ी वेरीफाइड सूचना थी कि बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजपूत मोहल्ला है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जितेंद्र सिंह और उसके पिता और उसका भाई शैलेंद्र और बजरंग सिंह, इन सब के पास एक अवैध मादक पदार्थ गांजे की काफ़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई हुई है और ये आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो उस सूचना पर एसएचओ बाड़ी और हमारी जो डीएसटी टीम है, दोनों डीएसटी टीम ये गए मौके पे और हमें जितेंद्र मिलता है। उसकी गाड़ी में, हमें बोलेरो गाड़ी में 40 किलोग्राम गांजा मिलता है। हनुमानगढ़ में पुलिस विभाग की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आला अधिकारियों के दिशा निर्देशन में चलाए गए 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत एक युवक के कब्जे से अवैध अफीम बरामद की गई। थानाधिकारी वेदपाल शोरान ने बताया कि चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने गश्त के दौरान अस्पताल के पास से एक युवक से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। रावतसर थाना क्षेत्र में आज हमारी जो सब इंस्पेक्टर हैं इमी चंद और उनकी टीम के द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में अफीम बरामद की है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में 100 दिवसीय कार्य योजना का एक बिंदु यह भी है, जो तस्करी है उन पर अंकुश लगाया जाए, निगरानी बढ़ाई जाए। उसी क्रम में आज सब इंस्पेक्टर इमी चंद और उनकी टीम के द्वारा 2 किलो 600 ग्राम अफीम दीपक सन ऑफ भैरूलाल, जो कि बड़ी सादड़ी का निवासी है, उससे बरामद की है। मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा जारी है। छोड़िए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।